अस्सलाम वालेकुम जी। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज से मैं सीरीज़ स्टार्ट कर रही हूँ आई मेकअप की। तो सबसे पहले जो है मैं आपको फेस की बेस बनाना सिखाऊंगी। देन इसके बाद स्टेप टू स्टेप मैं आपको हर वीडियो में एक न्यू लुक आई मेकअप का करना सिखाऊंगी। ठीक है, तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले जो है मैं अपने सारे बालों को जो है सेट कर लूँगी ताकि मुझे तंग ना करें। मैंने अपने बालों को अपने फेस से बिल्कुल हटा दिया है और आप देख सकते हैं मेरा फेस एकदम नीट एंड क्लीन है। ठीक है, बेस स्टार्ट करने से पहले बेसिक चीज़ें ये हैं कि आपने अपनी स्किन को क्लीन करना है। ठीक है, अब आप क्लीन कैसे कर सकते हैं? आपने फेस वॉश कर लेना है बहुत अच्छे से, कोई अच्छा सा क्लींजर कर लेना है। और अगर आपने फेशियल लिया हुआ है तो बहुत बेस्ट है। अगर आपने फेशियल नहीं लिया हुआ तो आपने हल्की सी स्क्रबिंग कर लेनी है। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि आपके फेस की जो डर्ट स्किन है ना, वो लेयर जो बनी हुई है फेस पर वो उतर जाएगी और आपका फेस जो है मेकअप के लिए रेडी हो जाएगा। ठीक है, फेशियल लाजमी है आपकी स्किन के लिए, क्योंकि अगर आप फेशियल नहीं करते और आपके फेस पर डेड लेयर जमी हुई है तो कभी भी आपकी बेस अच्छी नहीं बनेगी। इस चीज़ का आपने खास ख्याल रखना है। ठीक है, अब मैंने अपनी फेस पर फेस वॉश भी कर लिया था, क्लिनजिंग भी कर ली थी। अब मैं कर रही हूँ हाइड्रा स्प्रे काशीज़ का। हाइड्रा स्प्रे करने के बाद मैंने 10 सेकेंड तक इसको अपने फेस पर रहने दिया ताकि ये ड्राई हो जाए। अब ये ड्राई हो चुका है। अब इसके बाद मैं लगाऊंगी काशीज़ का ग्लास सिरम। अच्छा, ये जो बेस मैं आपको बनाना बता रही हूँ ये हेवी पार्टी मेकअप के लिए है। ठीक, मैंने ऑयल भी अपने फेस पर लगाकर अच्छे से जस्ट कर लिया है। अब सिर्फ मैं 10 सेकंड तक छोड़ूंगा। अच्छा, अब मेरा फेस जो है वो रेडी हो गया है बेस के लिए। ठीक है, आप लोगों ने याद रखना है कि गर्मियों में आप लोगों ने प्राइमर को स्किप करना है, क्योंकि अगर आप हाइड्रा स्प्रे भी कर रहे हैं देन इसके ऊपर आप ऑयलिंग भी फेस पर कर रहे हैं तो फिर आप कोशिश करें कि आप प्राइमर को स्किप कर दें, क्योंकि अगर ये सारी चीज़ें एक साथ होंगी तो बेस स्लिप होने का भी खतरा रह सकता है। ठीक है, तो अब मैं मेरे फेस पर वैसे इतनी कोई खास डिस्कलरेशन है नहीं, लेकिन मैं फिर भी कोशिश करूँगी कि एक बार अपने पूरे फेस को कंसील कर लूँ ताकि फिर मेरे फेस पर पूरी एक लेयर हो जाए। क्योंकि देखिए ये एरिया जो है ना मेरा माउथ का वो थोड़ा सा ब्लैक हो रहा है और ये एरिया जो है थोड़ा सा ब्लैक हो रहा है, तो मैं अपने पूरे फेस को जो है ना कंसील कर लूँगी ताकि मेरे फेस पर एक लेयर आ जाए। और उसके बाद मैं अपनी बेस बनाऊँगी ताकि मेरे फेस पर जो बेस है ना वो ना ग्रे हो और ना ही जो है ना वो मतलब स्किन टोन उसकी अलग अलग हो। क्योंकि मैं अपने फेस को जब पूरा एक बेस से कवर कर लूँगी देन उसके बाद जब दूसरी बेस लगाऊंगी, जब मैं पूरे फेस को कंसील कर लूँगी एक बेस से, तो उससे क्या होगा कि मेरे फेस की पूरी जो स्किन है ना वो एक टोन में आ जाएगी। फिर उसके बाद जब मैं दूसरी बेस अपने फेस पर लगाऊंगी तो वो उससे मैच कर जाएगी। ठीक है, अच्छा जी, तो आप देखें मेरी बेस बिल्कुल सूख चुकी है। ठीक है, मैंने जो कंसीलिंग करेक्टिंग वगैरह ये सारी चीज़ें इसी में ही आ गई, मुझे अलग से कुछ भी नहीं करना पड़ा। एक ही बेस से मैंने सब कुछ जो है कवर कर लिया। अब मैं अपनी लगाऊंगी फाइनल बेस। ठीक है, सॉरी सेकंड बेस। अच्छे से ब्यूटी ब्लेंडर को निचोड़ लिया मैंने। ठीक है,
आपने अपनी बेस को उस वक्त तक ब्लेंड करना है जब तक इस तरह से शाइन ना आ जाए आपकी बेस में, ठीक है। जब इस तरह से आपकी बेस में शाइन आना शुरू हो जाए तो समझ जाएं कि आपकी जो बेस है ना आपकी स्किन के अंदर तक पेनिट्रेट हो चुकी है। अब मज़ीद आपको ना बेस लगानी है और ना ही जो है आपको इसको और ज़्यादा जो है पेनिट्रेट करना है। लेकिन आपने इस बात का लाजमी ख्याल रखना है कि जब आपकी बेस लग रही हो तो आपने बातें नहीं करनी, वरना यहाँ पर जो है लाइंस पड़ जाएंगी, और अगर यहाँ पर लाइंस पड़ गई तो फिर आपकी बेस इतनी मेहनत करने का कोई फ़ायदा नहीं होगा, ठीक है। अच्छा जी, तो अब आप देख सकते हैं मेरी बेस बिल्कुल ड्राई हो चुकी है। अब मैं लगाऊंगी अपनी फाइनल बेस जो कि है काशीज़ की, ठीक है। इसमें मेरा नंबर है 12, ठीक है। लेकिन बहुत ज़्यादा येलोइश हो जाती है बेस, तो इसीलिए मैं इसमें थोड़ा सा क्लासिक आईवी भी ऐड ऑन करूँगी थोड़ी सी, जिसका नंबर है 5, ठीक है। तो ये मैंने बेस बनाई है अपने फेस के लिहाज से, आपने बेस बनानी है अपने फेस के लिहाज से, आपके स्किन टोन के लिहाज से। आपकी स्किन टोन के लिए जो मुनासिब हो आपने वो मिक्स एंड मैच करके अपने फेस पर अप्लाई कर देनी है। ये मैं आपको बता रही हूँ हेवी पार्टी मेकअप या मॉडल मेकअप के लिए बेस, ठीक है। अगर आपने नॉर्मल पार्टी मेकअप के लिहाज से बेस बनानी है तो यहाँ तक आपकी बेस कंप्लीट हो गई। इसके बाद आपने कॉम्पैक्ट पाउडर लगाना है, आई मेकअप, ब्लशन वगैरह सब कुछ आप लोगों ने कर लेना है, आपका मेकअप कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अगर आपने हेवी की तरफ जाना है और इनकेस अगर आप समर्स में मेकअप कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप काशीज़ की बेस यूज़ करें, क्योंकि ये मैट फॉर्मूला है और इससे आपकी जो बेस है ना वो 9 से 10 घंटे तक कहीं भी नहीं गई, ठीक है। बेस नहीं फटती इससे, और ज़्यादातर अब पॉलर्स में यही यूज़ होती है। मैं तो तकरीबन 5 सालों से यही बेस यूज़ कर रही हूँ, दूसरे पॉलर्स का मुझे नहीं पता, लेकिन मैं अपने पास यही यूज़ कर रही हूँ। आज तक किसी भी क्लाइंट की जो है ना मुझे कंप्लेन नहीं आई, ठीक है। तो मैं अब बेस बनाकर फिर आपको बताती हूँ। शाइन दिख रही है आपको, ठीक है। इसका मतलब आपकी बेस ब्लेंड हो चुकी है। अब मेरी बेस फाइनल हो गई। अब मैं क्या करूँगी, फेस पाउडर लगाऊंगी, ठीक है। मैं फेस पाउडर अपनी स्किन टोन के हिसाब से लगा रही हूँ, आप अपनी स्किन टोन के हिसाब से लगाएंगे। बेस मेरी कंप्लीट हो चुकी है। पता नहीं लाइटनिंग की वजह से मुझे लग रहा है कि आप लोगों को शायद बेस जो है ना बहुत हैवी लग रही होगी, लेकिन ये इतनी भी ज़्यादा हैवी नहीं है अगर आप नॉर्मल लाइट में से देखें तो। मेरी बेस वाटरप्रूफ हो गई, ठीक है। मेरी बेस बिल्कुल वाटरप्रूफ हो चुकी है, ट्रांसफ़र प्रूफ हो चुकी है। अब ये 8 से 10 घंटे कहीं भी नहीं जाने, चाहे कितनी भी गर्मी हो, ठीक है। आप इस तरह से बेस बनाएं, मेकअप करें, 5-6 घंटे अपने मेकअप को बिल्कुल भूल जाएं कि कहीं भी जाना है, कहीं पर भी नहीं जाना, बिल्कुल भी बेस ख़राब नहीं होने आती। अब मैं आपको फुल मेकअप करके फिर दिखाती हूँ। मेरा मेकअप भी कंप्लीट हो चुका है और बेस भी मैंने आपको बनाना बता दी है, ठीक है। और ये जो बेस जो है ना बिल्कुल वाटरप्रूफ हो गई है, ट्रांसफर प्रूफ हो गई है। आप देखिए फैन भी ऑफ है और आप देख लें बेस बिल्कुल भी टच से मस्का ही नहीं, और ये 8 से 9 घंटे तक ये बेस लाजमन टिकेगी, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। तो
तो ये देखिए बन गई मेरी वाटर प्रूफ बेस बिल्कुल। देख रहे हैं आप। आपको पसीना आए, सिंपली इस तरह से आपने डेप करना है टिश्यू को। That's it। और कुछ भी नहीं करना है, कुछ भी नहीं। ये देखो बेस वैसी की वैसी ही है बिल्कुल, ठीक है। कोई लाइन वगैरह भी कुछ नहीं पड़ी। और तकरीबन इस मेकअप को किए हुए मुझे तकरीबन 8 घंटे अब तक हो चुके हैं। और बेस आप देख सकते हैं आपके सामने बिल्कुल वाटरप्रूफ हो चुकी है मेरी बेस। और 8 घंटे पहले मैंने मेकअप किया था, ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल अभी भी बिल्कुल फ्रेश है, लग नहीं रहा कि मैंने 8 घंटे पहले किया था, ठीक है। तो आप लोगों को मेरा आई मेकअप किस तरह का लगा, आप लोगों ने ये भी मुझे लाजमी कमेंट्स में बताना है। इसके अलावा आप लोगों को बेस बनाने का तरीका मेरा किस तरह से कैसा लगा, ये भी आप लोगों ने मुझे लाजमी बताना है। और नेक्स्ट वीडियो आपको किस आई मेकअप पर चाहिए वो भी आपने मुझे बताना है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।